विकसित देश प्रदेशों की बात की जाए तो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है सड़क, बिजली और पानी। सड़क एक बार बन भी जाए तो जरूरत होती है उसके निरंतर संधारण की। बिजली के खंभे गड़ जाएं और लटके हुए तारों में विद्युत का कभी कभार प्रवाह होने न होने के बराबर ही है। पानी की बात की जाए तो उसे निर्भर रहना पड़ता है आंशिक रूप से सड़क व पूर्ण रूप से बिजली के निरंतर प्रवाह पर। देश प्रदेश वासियों को मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के निरंतर संयुक्त प्रयासों से फर्राटेदार सड़कों के निर्माण के साथ साथ घर घर बिजली पहुंचाने के बाद नल जल के साथ घर घर पहुंचाना बड़ी उपलब्धि होने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश राज्य में नल जल योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय जल जीवन मिशन माध्यम से स्वच्छ पानी प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के घर घर तक सीधे पहुंचाना है। आइए रुख करते हैं प्रदेश के बड़वानी जिले का, जो जुड़ा है महाराष्ट्र बॉर्डर से। बड़वानी जिले का सेम्बलेट, जहां की आबादी मात्र 200 से 250 होगी। यहाँ पानी की अनुपलब्धता के कारण ग्रामवासियों का जीवन यापन निर्भर है ज्वार बाजरा की खेती के अलावा महुआ के फल फूलों के संचय पर। दुर्गम पथरीले ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों से होते हुए हम पहुंचे सेम्बलेट। आइए सुनते हैं आखिर अब तक और अब कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पहले का पानी टेम्पो नहीं चढ़ता था, कपड़ा धोने पानी नहीं मिलता था। अभी का यहाँ कुट्ठी मुट्ठी भर लेती, कपड़ा भी धुल ले थोड़ा थोड़ा। बरसात के बाद बरसाती नदी नालों का सुखन तो आम बात थी, अब तो कुएं भी सूखने लगे हैं। प्रतिदिन पीने का पानी दूर दराज से लाना एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। पानी तो बहुत मुसीबत से, एक कुआं था तो वहाँ एक आखे खट ढोरे करके न पिलाते थे। अभी तो बहुत पानी हो गया। अभी तो नल से भी पूरे गांव में नल पाइप हो गया, तो अच्छी से पानी भी ट्यूबवेल से भी निकल रहा, तो बहुत सेवा हो गई अभी तक। बच्चियां भी अपनी पढ़ाई की ओर अब ज्यादा ध्यान दे पा रही हैं। उनकी उंगली के एक इशारे से पानी उनके दरवाजे तक पहुंच जाता है। अब माताओं का समय अपने हाथ से रस्सी के जरिए पानी खींचने के स्थान पर बच्चों को दुलारने में ज्यादा गुजर रहा है। 1 घंटा भी जात लो, आधा घंटा में भी पुग जाए। दूर होते घंटा भरी नहीं जाता, मुल्ली नावता होता मुंडे वटूले ऐसा लगता है कि आधा घंटा में भी आत रहता। हमें कई बार यो घर पानी आई जाती हमें हमरो सुख जोड़ी हमें एंते खेतों गति काम करी ना आवती दबे न होते मुंडे वटवाली पानी ती जोड़े नहीं कई पी ले जामु रग भी पाई रहा मुँह भी पी रहा कई कपड़ा धोने आंगुड़ करने आँख सब जोड़ जे हमें पानी। पहले कई तान तू पानी ती नाबे नाबे जानो पड़ो, पीने भी नहीं जोड़े। एक टाइम काम करिया, एक टाइम पानी करी, काम नहीं करिया खेतों में। हमें आम पानी आई जाती, हमें काम भी कर रहा ने पानी भी पी रहा। हमको बहुत दिक्कत हो रही थी पहले पानी की। हेड पंप पे जाना पड़ता था, कपड़े लेके बाहर जाना पड़ता था धुलने के लिए। अब नल आ गए तो हमको कोई दिक्कत नहीं। इसी जिले के एक और दुर्गम इलाके की ओर रुख करते हैं, चौकी की तरफ। रास्ते में ऐसे कई स्थान आए जहां सार्वजनिक प्याऊ बना दिए गए हैं, जहां रुककर राहगीर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। सेम्बलेट से चौकी के रास्ते के दुर्गम इलाकों पर पहाड़ों की चोटी पर अपना आशियाना तान रखा है और वे वहीं भूमि को समतल करके खेती भी करते हैं। विहंगम नजारे को देखते हुए हम आ पहुंचे हैं चौकी। यहां 12 मीटर ऊंचा ओवरहेड टैंक बना रखा है। इससे पूरे इलाके को जल प्रदाय किया जाता है। सुनते हैं युवा पीढ़ी की क्या राय है। पहले हमें हैंडपंप से कुआं वगैरह से पानी लाना पड़ता था, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता था। पर अभी नल घर के पास होने से हमारे टाइम की भी बचत हो रही है और साथ में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। मैंने बीएससी फाइनल किया हुआ है यहाँ बड़वानी पीजी कॉलेज से। गांव में आसपास में सर बहुत दिक्कत है और नल वगैरह भी सब बंद है और हमारे यहाँ भी हम भी एक ही नल है, तो वहाँ पे सब गांव वाले इकट्ठे जाते थे। और दूर दूर घरों आसपास के घरों में तो और दूर दूर घर है सर, इंटर एरिया, वहाँ पे पानी को ज़्यादा दिक्कत है सर। वो और अभी नल जल योजना से हमें गाँव वालों को भी राहत मिलेगी आगे जाके। पानी के लिए जितना टाइम वेस्ट होता था उतना हम अभी पढ़ाई में उपलब्ध उसको यूज़ कर सकते हैं।
ये तो हमने नहीं सोचा, कल्पना भी नहीं की थी सर, ऐसा हो सकता है सर। इसी क्षेत्र में रहने वाली बुजुर्ग महिला की भी अपनी खुशी थी, जिसे उन्होंने कुछ इस तरह से जाहिर किया। सरकार वालों साने मदद कर रही हूँ, पानी ना सवेता दी रहे हम दे एने जाखो परेशान है रहता, बाकी नहीं में घर वाले मुकाम वाले बांधा जा पानी साधन वाले हम पूरी होना। आगे बढ़ने पर रास्ते में हमें प्राथमिक शाला के छात्र शालीनता का परिचय देते हुए मिले। मध्य प्रदेश सरकार की मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन करने के बाद वे अपनी अपनी प्लेट साफ कर रहे थे। इन बच्चों ने और उनकी शिक्षिका ने अपनी तकलीफें और वर्तमान में मिल रही सुविधाओं के बारे में चर्चा की। बहुत फायदे हुए ना सर, बच्चों को ये धूप में जाना नहीं पड़ता दूर, और ऐसे रोड पे घूमना नहीं पड़ता, नहीं तो पानी जब मन में आए जब पानी पीने जाते थे इतनी दूर जाना पड़ता था। तो अभी स्कूल में पानी हो गया तो बच्चे अभी रोड क्रॉस करके जाते नहीं, और अभी कई मतलब अभी एक डेढ़ साल पहले कई बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था सर। हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने हर जगह ये व्यवस्था करवाई। स्कूल से निकलकर हम रुख कर रहे हैं आगे की ओर। यहाँ पर भी पानी की टंकी में पानी भरा जा चुका है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टंकी में पानी भरे हुए 2 माह से अधिक हो चुके हैं और आज तक लीकेज तो दूर, सीलन का भी कोई नामो निशान नहीं है। इस इलाके में चुनौती ये है कि कोई भी मकान यहाँ आसपास नहीं है, जिसके कारण सरकार को अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है। प्रदेश में सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना पूरे जोर पर है, साथ ही प्रधानमंत्री की OFD योजना, किंतु पानी के अभाव में शौचालय का इस्तेमाल नहीं हो पाता था। पहले बाहर जाते थे, लेटरिन बाथरूम शौचालय में करते थे। अभी पानी पहुंच गया आपका शौचालय में? जी पहुंच गई। दीदी ऐसा तो पहले लाइट भी नहीं थी, अब लाइट भी आ गई है, और पहले सड़कें भी नहीं थी, अब पक्के सड़कें आ गए हैं। तब शौचालय भी नहीं थे, तब शौचालय का भी वापर हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि एक ही बात नहीं थी, पानी ही नहीं था। अभी पानी भी आ गया है तो शौचालय भी हम यूज कर सकते हैं। बड़वानी जिले का ये क्षेत्र, यहाँ स्व सहायता समूह की दीदियां ट्रेनिंग ले रही हैं। समय समय पर वे प्रदाय किए जा रहे पानी की गुणवत्ता की जांच भी करेंगी। जो मानक वैल्यू है 6.5 से 8.5 तक होना चाहिए, और अपना कितना आ रहा है 7, मतलब पीने के हिसाब से अपना पानी सेफ है। ठीक है, इसकी जो स्वीकार्य मात्रा है 6.5 से 8.5 और अपना तो उसके बीच आ रहा है, मतलब अपना पानी शुद्ध है। रहवासी अति उत्साहित होकर पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। पानी सड़कों और नाली में बहना शुरू हो गया है। रहवासी ये भूल गए हैं कि भूमिगत जल की भी अपनी सीमा है। पानी का अतिदोहन भविष्य में सूखे की स्थिति निर्मित कर देगा। स्व सहायता दीदियां आज निकली हैं समझाइश देने। जैसे नल द्वारा जल द्वारा अपन काम कर रहे हैं तो पानी का जरा यूज अच्छा करे, जो पानी नहीं है तो उसको नल को बंद करके रखे, वो अपना पानी अपना उस काम आ जाएगा, ऐसा उनको बोलती। बच्चों को भी नाली से इधर उधर सड़कों पर मत डालना दिए, ऐसा उनको समझाना चाहिए, तो बच्चों भी समझ जाते। कभी कभी बड़ों को भी समझाना पड़ता कि तुम ऐसा काम मत करो गलत, जो गलत करेंगे तो अपना पूरे आगे जाके अपना को दिक्कत आएंगी। यांत्रिकी विभाग के अधिकारी जितने संजीदा हैं इस योजना को लेकर, उतने ही आत्मविश्वास से लबरेज हैं कलेक्टर महोदय। पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पाता, उससे तमाम बीमारियां भी होती हैं। मुझे लगता है कि इन सबको देखते हुए ज़िले में जल जीवन मिशन के तहत में भारत सरकार की ओर से जो स्कीम लागू की गई है, बहुत ही इस ज़िले के लिए महत्वपूर्ण स्कीम है। और हमारे ज़िले में लगभग 280 गांव में अभी ये काम प्रारंभ हो गया है। इसमें कई गांव में काम पूरा हो गया है, कई गांव में काम पूर्णता की ओर है, कुछ गांव में डायरेक्ट सोर्स से पानी सप्लाई चालू हो गया है। ये पूरा बड़वानी के लिए बहुत ही काफ़ी मैं मानता हूं कि एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जल जीवन मिशन की जो स्कीम है, हमारा पूरा प्रशासन लग करके, हमारा चाहे वो विभाग हो, सभी लग करके लोगों को अधिक से अधिक कैसे लाभ मिले। हम लोगों ने इसके लिए ज़िले में समय समय पर हम इसकी बैठक करते हैं। मेरे द्वारा लगभग 15 दिन में एक बैठक मेरे द्वारा भी ली जाती है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी आते हैं और जो समस्या आती है उनको भी हम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना
रंग लाएगी और हर घर तक पहुंचेगा नल से जल। नल जल हमारा संकल्प है, एक गांव नहीं, 2 गांव नहीं, सुन ले मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, हर गांव में, हर घर में अगर गांव में अच्छा बोर करके पानी निकल गया तो गांव के बोर से, और गांव में अच्छा नहीं निकला तो दूर से जहां भी बांधों से, नदियों से पानी खींच के लाना पड़े, पानी खींच के लाएंगे और घर घर शुद्ध पीने का पानी पिलाएंगे।